सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्थ दश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जल जीवनम। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जल के महत्व को जानते हैं। चतुर्दश पाठ जल जीवनम। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि जल बहुत अमूल्य है, हमें किसी भी तरह से जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में जल जीवनम यानी कि जल जीवन का आधार है। जल के विषय में बताया गया है कि हमें जल का प्रयोग करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और उसको किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो हम भी पाठ को पढ़ते हैं और जल के महत्व को जानते हैं। जलम एव जीवनस्य आधारम अस्ति। जल जीवन का आधार है, अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल बिना वनस्पति अपि शुष्यन्ति। जल के बिना जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो सूख जाते हैं। विद्यस्व भ्रात्रा सह एवं मातृ पितृभ्याम से पृथ्वीस्य गृहे मुंबई नगरम अगच्छत। विद्या अपने भाई और अपने माता पिता के साथ अपने चाचा जी के घर मुंबई आती है। तत्र गत्वा तेषाम अतीव स्वागतम अभवत। वहां जाकर उसका बहुत स्वागत होता है। विद्या कथ्यति यत् वयम तु स्वगृहे अत्यधिकम जलस्य प्रयोगम कुर्म। हम, विद्या कहती है, हम अपने घर पर जल का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। भवान अत्र केन प्रकारेण जलस्य प्रयोगम करोति। आप लोग यहाँ किस प्रकार से जल का प्रयोग करते हैं, पूछती है सब विद्या अपने चाचा जी से। विद्या अहम तु हस्तोपादौ प्रक्षालित्वा स्वच्छम भवितुम इच्छामि। विद्या कहती है, मैं तो अपने हाथ पैर पानी से धोकर स्वच्छ करने की इच्छा रखती हूँ। तदा पितृव्य कथ्यति यत् जलस्य प्रयोगम अधिकम ना कुरु। तब उसके चाचा जी कहते हैं, यहाँ जल का प्रयोग अधिक मत करो, यहाँ हम जल का प्रयोग अधिक नहीं करते। वयम जलस्य रक्षणाय अनेक विधियां कुर्म यथा पात्राणाम शुद्धार्थम तेषाम पात्राणाम जले एव शोधयाम। क्या कहते हैं उसकी चाचा जी, यहाँ हम जल की रक्षा के लिए, पानी को बचाने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाते हैं। किस प्रकार से हम जल को, पानी को बचा सकते हैं? हम अपने बर्तनों को शुद्ध करने के लिए, अपने बर्तनों को साफ करने के लिए एक ही पात्र में जल इकट्ठा करते हैं और फिर उनको धोते हैं, शुद्ध करते हैं बर्तनों को। अस्याम विदो अधिक जल से प्रयोगम न भवति। इस विधि के द्वारा जल का अधिक प्रयोग नहीं होता, अधिक पानी का प्रयोग नहीं होता। अत्र जल से विषय व्ययम अति सावधानी व्यवहाराम। यहाँ पर हम पानी के विषय में बहुत सावधानी बरतते हैं, सावधानी पूर्वक व्यवहार करते हैं कि जिससे कि पानी अधिक खर्च ना हो। जलम अत्र अति समर्पयतम न आगच्छति। यहाँ पर जल अधिक समय तक नहीं आता, यहाँ पर पानी ज्यादा देर तक नहीं आता। वयम जल से संग्रम कुर्म अन्यथा वयम आवश्यक काले जलम बिना भविष्याम। यहाँ पर हम पानी का संग्रह करते हैं, पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, नहीं तो आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता के समय हमें बिना पानी के रहना पड़ेगा। फलानी अपि एकस्मिन् पात्रे कृत्वा प्रक्षाल्याम। हम फलों को भी एक पात्र में, एक बर्तन में पानी इकट्ठा कर फिर धोते हैं। एवं वयम जलम रक्षाम। इस प्रकार से हम पानी की रक्षा करते हैं, जल की रक्षा करते हैं, जल बचाते हैं। यदि अस्माकं गृहे जलम व्यर्थम प्रभति तदा वयम शीघ्रम गत्वा जल यंत्र से विशेषज्ञम आह्वयाम। क्या करते हैं, अगर हमारे घर में पानी बेकार से बहता रहता है या नलों से पानी टपकता रहता है, तो हम तुरंत जाते हैं और जल यंत्र यानी कि जो पानी की जो मशीन है उसको ठीक करने वाले को बुला लाते हैं। हम पानी को व्यर्थ नहीं बहने देते। भो पितृव्य अधुना मया जलस्य महत्वम अवगतम। विद्या कहती है, तो अच्छा चाचा जी, अब मैं जल के महत्व को जान गई हूँ, पानी के महत्व को जान गई हूँ कि पानी कितना उपयोगी है। जलस्य रक्षणाय वयम सर्वे मिलित्वा कार्यम करिष्याम। जल की रक्षा के लिए, पानी को बचाने के लिए हम सभी मिलकर कार्य करेंगे। जलम बिना किंचित अपि कार्यम संपन्नम न भविष्यति। पानी के बिना हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा, हमारा भविष्य में कोई भी कार्य नहीं हो सकता अगर हमारे पास पानी ना हो। तो इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। हो सकता है भविष्य में आकर जाकर पानी बिल्कुल खत्म हो जाए। जलम एव प्राणिनाम जीवनम अस्ति। जल सभी प्राणियों का जीवन है, पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो बच्चों, हमने इस पाठ में
जल के महत्व को जाना। अब हम पाठ की शब्दार्थ देख लेते हैं। शुष्यंती सूख जाते हैं, पितृव्य चाचा, व्यर्थम बेकार होना, प्रक्षालित्वा धोकर, शोधियाम साफ करते हैं, अवगतम समझी। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे भाषा समझने में उनको आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम उचितम उत्तर प्रथम व्रतम रज्यत। सही विकल्प वाले गोली को रंगिए। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना है और उसकी गोली को रंगना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। रिक्त स्थान जीवनस्य आधारम अस्ति, जलम अन्नम फलम पुस्तकम। तो जल हमारे जीवन का आधार है, तो हो जाएगा जलम। ए विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है। अब हम अगला करते हैं। किम बिना वनस्पति शुष्यन्ति, कृषकम जलम अन्नम फलम। तो किसके बिना वनस्पतियां सूख जाती है, पौधे सूख जाते हैं, जल के बिना। तो बी विकल्प इसमें हमारा बिल्कुल सही है, बी जलम। अगला करेंगे। विद्या पितृव्यस्य गृहे रिक्त स्थान अगच्छत, मेरठ नगरम, दिल्ली नगरम, मुंबई नगरम, कोलकाता नगरम। तो अपने चाचा जी के घर गई थी विद्या, मुंबई नगरम। सी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है, मुंबई नगरम। वयम कस्य संरक्षण कर्तव्यम, अनन्नस्य फलस्य कलमस्य जलस्य। तो हमें किसको संरक्षण करना चाहिए, जल का। तो डी जलस्य विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पढ़ते हैं। जलम रिक्त स्थानम आधारम अस्ति। तो क्या आ जाएगा, जलम जीवनस्य, जीवन का आधार है क्या, जल। जीवनस्य आधारम अस्ति। नेक्स्ट जलम बिना रिक्त स्थान अपि शुष्यन्ति। तो क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे भी जल के बिना सूख जाते हैं, वनस्पत्यः। नेक्स्ट करेंगे। जलस्य प्रयोगम रिक्त स्थान मा कुरुम। तो क्या हो जाएगा, अधिकम, अधिकम। यहाँ पर माँ गलत लिखा है, यहाँ पर आना था ना कुरु। नेक्स्ट करेंगे। अत्र जलस्य विषय वयम रिक्त स्थान व्यवराम। तो क्या आ जाएगा, अति सावधानी पूर्वक हम व्यवहार करते हैं जल के विषय में, यानी कि सावधानी से उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट करेंगे। जलम एव रिक्त स्थान जीवनम अस्ति। तो जल सभी प्राणियों का जीवन है। क्या लिखेंगे, प्राणी नाम जीवनम अस्ति। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सत्यम असत्यम वालिकत, सही या गलत लिखना है। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। जलम एव जीवनस्य आधार अस्ति। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सत्यम। नेक्स्ट है। विद्या मुंबई नगरे स्वमित्र से गृह गच्छत। नहीं, वो तो अपने चाचा जी के गई थी, तो असत्यम। नेक्स्ट है। वयम जल से अधिकम प्रयोगम कर्तव्यम। नहीं, क्या हो जाएगा, असत्यम, अधिक प्रयोग नहीं करते। वयम जल से संग्रह कर्तव्यम। तो ये हो जाएगा सत्यम, संग्रह करते हैं वो। जलम एव प्राणी नाम जीवनम अस्ति। तो ये भी है हमारा सत्यम। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य को अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्दश पाठ का अध्ययन किया। हमने जल के महत्व को जाना कि किस प्रकार से हमें जल को बचाना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हमारे लिए कभी भी पानी की कमी ना हो। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से इसे उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।